गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ नर्व का टॉपिक। नर्व क्या होती है या नशे किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्व एक्चुअल में होती क्या है या नर्व किससे मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई क्या होता है, बेसल गैंग्लिया क्या होता है, गेंगलिया क्या होता है, ट्रैक्ट क्या होता है, प्लक्स क्या होता है, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं और सिनेप्स क्या होता है। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्व क्या होती है या नसें क्या होती हैं। इन नसों नर्वों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नस तो बोलते हैं, इसके साथ हम बोलते हैं इसको शक्तिशाली या मजबूती भी इसको बोलते हैं। क्योंकि क्योंकि कभी कभार हम बोलते हैं कि नर्वस हो गए हैं, मतलब हम क्या हो गए हैं, नर्वस हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता नहीं रही है, नर्वस उसको बोलते हैं। तो नर्व क्या होती है, तो नर्व क्या होती है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स मतलब ऐसा समूह एक्सॉन का जिसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और वो प्रोटेक्टिव लेयर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि नर्व के ऊपर कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो नर्व के ऊपर तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम। ये तीनों लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक्सोन की। ये कोई एक्सोन है, ये कोई एक्सोन है। इस एक्सोन पे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम एंडोन्यूरियम। इस एक्सोन पे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सोन्स मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को कवर करने वाली लेयर उस ग्रुप को कवर करने वाली लेयर इस ग्रुप को कवर करने वाली लेयर को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूरियम। इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम। अब ये हो गया एक ग्रुप एक्सोन का। ऐसे ही एक्सोन के अगर स्यूरल अगर बहुत सारे क्या हो, ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे ही अगर बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट हो और उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं एपिन्यूरियम। उसको हम बोल रहे हैं एपिन्यूरियम। तो ये होती है तीन लेयर्स। एक फाइबर के ऊपर प्रेजेंट है, एक्सोन के एक फाइबर पे प्रेजेंट है, उसको एंडोन्यूरियम बोलते हैं। एक ग्रुप के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम पेरीन्यूरियम बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम एपिन्यूरियम। ये होती है एक नर्व है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एक्सोन्स के। तो हम बात कर लेते हैं कि ये नर्व कितने टाइप्स की हो सकती है। तो ये नर्व जो होती है वो तीन टाइप की होती है। नर्व जो होती है वो तीन टाइप की होती है। और उस कहाँ कैसे कैसे तीन टाइप की, पहला इसका ओरिजिन के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। दूसरा ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, दूसरा इसके फंक्शन के आधार पर। और तीसरा तीसरा ऑन द बेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये तीन जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये तीन नर्वस के टाइप होते हैं, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओरिजिन के आधार पर क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, और फंक्शन के आधार पर
हम बात करते हैं सेंसरी मोटर और मिक्स्ड। तीसरा है न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक होती है कोलिनर्जी, दूसरा होता है एड्रिनर्जी। इसका मतलब है, कोलिनर्जी का मतलब जो एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन करती है। कहाँ पे? न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक के वेसिकल जो होते हैं उनसे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज हो रहा है? एसिटाइल कोलिन। तो उनको हम बोल रहे हैं कोलिनर्जिक। दूसरा है एड्रिनर्जिक का मतलब एड्रेनलिन का सीक्रेशन हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। कहाँ पे? सिनेप्टिकल वेसिकल से। तो उसको बोलते हैं हम एड्रेनर्जिक। तो ये नर्व के तीन टाइप्स होते हैं। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है। ऑन द बेस ऑफ फंक्शन सेंसरी मोटर और मिक्स्ड। और ऑन द बेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक। ये होती है एक नर्व। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियाई क्या होता है। तो न्यूक्लियाई क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द सीएनएस। मतलब सीएनएस के अंदर ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसके अंदर कोई भी सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट है सीएनएस के अंदर, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया। अगर सीएनएस के अंदर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर कोई भी सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि गैंग्लिया क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन पीएनएस, मतलब पेरीफेरी नर्वस सिस्टम में। पीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर अगर कोई भी यहाँ पे और टारगेट ऑर्गन पे अगर यहाँ पे कोई भी सेल बॉडी ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। या तो ये गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट है, या फिर किसी भी ऑर्गन के पास में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रैक्ट क्या होता है। तो ट्रैक्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स का हमने बात कर लिया है कि बंडल ऑफ एक्सॉन क्या होता है। मतलब बहुत सारे ग्रुप एक्सॉन के कहाँ पे प्रेजेंट हो? सीएनएस के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट हो? अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स प्रेजेंट है, किसके? एक्सॉन्स के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो उनको हम बोल रहे हैं ट्रैक्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो नेटवर्क ऑफ द नर्व या नर्वस, मतलब नर्व या नसों का जाल क्या कहलाता है? प्लेक्सेस कहलाता है। नसों का जाल क्या कहलाता है? जैसे कहीं पे कोई एक नस आकर
आकर एक पॉइंट पे एक नस आई, उसके बाद में यहाँ से तीन चार नस और निकल रही हैं, तो ये एक नेटवर्क बना रही हैं, इस नेटवर्क को या इस जाल को हम क्या बोल रहे हैं, प्लक्सस बोल रहे हैं। इस जाल को हम क्या बोल रहे हैं, प्लक्सस बोल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो नर्वस टिश्यू की ऐसी स्ट्रक्चर जो कि क्या कर दे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई चेंजमेंट आ रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो तुरंत ब्रेन को सूचना कर दे, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब नर्वस टिश्यू की ऐसी स्ट्रक्चर जो कि डिटेक्ट का मतलब पहचान कर ले कोई भी चेंज अगर बाहर और अंदर, मतलब बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर कोई चेंजमेंट हो रहा है, उसको डिटेक्ट कर ले और तुरंत ब्रेन को मैसेज कर दे, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। इसके बाद हम बात करते हैं कि साइनेप्स क्या होते हैं। तो साइनेप्स का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब दो न्यूरॉन के बीच में, दो तंत्रिकाओं के बीच में आपस में कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्स बोल रहे हैं। देखो किस तरह का होता है सिनेप्स क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन ये है। दूसरा न्यूरॉन ये है और ये है इसका टर्मिनल एक्सॉन्स। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है, यहाँ डेंड्राइट्स हो गए, अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं सिनेप्स। फिजियोलॉजिकल रिलेशन मतलब काम के तहत इनके बीच में कोई कनेक्शन हो रहा है तो उनको बोलते हैं सिनेप्स। और सिनेप्टिक गैप किनको बोलते हैं, इन वेसिकल्स और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, उसको ही हम सिनेप्टिकल गैप बोलते हैं। तो सिनेप्स क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब दो न्यूरॉन के बीच में आपस में कनेक्शन होना क्या कहलाता है, सिनेप्स। और इनके बीच में मतलब न्यूरॉन और टर्मिनल एक्सॉन के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है, उस गैप को हम बोल रहे हैं सिनेप्टिक गैप। तो थैंक यू टू ऑल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।